बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लैण दे। मैनू भीख लैण दी मत्था टेक लैण दे। मैनू भीख लैण दे मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लैण दे। हर हर महादेव। गुरा दी सूरत रब दी मूरत। ओ गुरा दी सूरत रब दी मूरत। रब दा ए स्वरूप मैनू भीख लैण दे। रब दा ए स्वरूप मैनू भीख लैण दे। मैनू भीख लैण दी मत्था टेक लैण दे। मैनू भीख लैण दी मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लैण दे। बूटे बूटे पानी लांदे। बूटे बूटे पानी लांदे। सूखे बूटे हरे बना दे। सूखे बूटे हरे बना दे। एता माली बन के आया मैनू भीख लैण दे। एता माली बन के आया मैनू भीख लैण दे। मैनू भीख लैण दे मत्था टेक लैण दे। मैनू भीख लैण दे मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लैण दे। हरि बोल श्री राधे। श्री राधे।
ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਟਿਕਾਂਦੇ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਟਿਕਾਂਦੇ, ਆ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਟਿਕਾਂਦੇ, महापुरुष जहाँ चरण रखते हैं ना, वहाँ कितने भी मूड अभिमानी उनका भी कल्याण हो जाता है। जहाँ महाराज जी का डेरा है जम्मू में, आश्रम कुटिया, उस जगह में पहले बटावा चलते थे। बटावा समझते हैं? पूत। दिन को भी लोग नहीं आते थे वहाँ, दिन को भी डरते थे लोग आने के लिए उस एरिया में। दिन को भी उस एरिया में लोग आते नहीं थे, डरते थे, क्योंकि यहाँ दिन तो भी भूत चलती है। लेकिन जब से महाराज ने वहाँ पे कुटिया बनाई, डेरा बनाया, आश्रम बनाया, काफी बड़ा एरिया, बड़ा सुंदर, महाराज के 3 आश्रम में। आज उस आश्रम में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं हर साल। जरूर आना, कभी बड़े लोग आते हैं इधर, पंजाब के लोग, कुंडा से, हिमाचल से और पंजाब से, मुकेरिया से आते, टांडा, धर्मपुर, तूरा, चकवाल, इन जगहों में हमारे ने कम से कम 10-10, 15-15 कथाएं की है। दत्तारपुर में आते 9-9 दिन तक वहीं रहते, कहते कि वहाँ कितनी शांति है। और अब उस स्थान में, पवित्र स्थान में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। अब उस स्थान में जो भी आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जहाँ पे महाराज जी की कुटिया है, इसलिए कहते जिथे सतगुरु चरण टिकांदे, डूबदे पत्थर भी तर जांदे। वो जगह भी पवित्र हो जाती है। वो जगह भी एक तीर्थ स्थान होता है। कहते तीर्थ बड़े नहीं, संत बड़े होते। जहाँ संत विराजमान बैठते, वो स्थान भी पूजने योग्य तीर्थ बन जाता, क्योंकि वहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए कहते जिथे सतगुर चरण टिकांदे, डुबदे पत्थर भी तर जांदे। एता तारण वाला आया मैनू वेख लैण दे, एता तारण वाला आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। गुरां दी महिमा गाई न जाए, गुरां दी महिमा गाई न जाए। त्रिलोकी इत्थे झुक जाए, त्रिलोकी इत्थे झुक जाए। रब दा ज्योति स्वरूप मैनू वेख लैण दे। रब दा ज्योति स्वरूप मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। बशर्ते सच्चे संत की पहचान सारे नहीं कर सकते। अखनूर आश्रम में महाराज जी का यज्ञ होगा, रुद्र महायज्ञ 4 अक्टूबर से। तो
सच्चे संत की पहचान सारे नहीं कर सकते, कोई कोई विरले है जिन पर राम कृपा होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर् मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वब्रह्म शंकर भगवान की, नंदीश्वर भगवान, शिव महापुराण, उमापति महादेव और सियापति रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान, यज्ञ नारायण भगवान, राधावर कृष्ण भगवान, जयकारा श्री रामलीला बोल संजय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय मल्लिकार्जुनाय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय
रामेश्वराय मल्लिकार्जुनाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर महादेव। जय हो जय हो रामेश्वराय महाकाल आए हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय महाकाल आए हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय ओंकार आए हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय ओंकार आए हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय वैजनाथ आए हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय वैजनाथ आए हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी ਦੇ ਮੁੱਖ 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 12 शिव जी ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। शिव पुराण च दसेदा है कि जेड़ा 12 ज्योति लिंगे दा एक बारी कीर्तन करियो नाम जपियो उस दे 7 जन्म दे पाप खत्म होई। सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकाल ओमकार काशी विश्वनाथ केदारनाथ बैजनाथ बीमा शंकर त्र्यंबकेश्वर नागेश्वर रामेश्वर उष्मेश्वर ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ 12 ਜੋਤੀਆਂ ਲਿੰਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਉੜਦਾ ਉਹਦੇ 7 ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਨੇ ਦਵਾਦਸ਼ ਜੋਤੀਲਿੰਗ। झारखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਹੈ ਵੈਜਨਾਥ ਧਾਮ। ਵੈਜਨਾਥ ਉਸੇ ਦੇਵਘਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ शिव जी ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੈਜਨਾਥ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਚ ਗਏ।
ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਰਾਵਣ ਕੋਲੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਣ शिव जी का भगत है, भगवान शिव ने उसी सुन्ने की लंका दी। बानासुर शिव जी का भगत है, भगवान ने उसी चांदी की पुरी दी। शिव जी का भगत कदे गरीब नहीं हो। एक बारी देवऋषि नारद फिरदे फिरदे लंका गए। ये भी आप शंभू है, ये कुसा ने स्थापन नहीं कीते दा है। ये बोले बाबा पताल चुबारा है। इच्छा होंगी जिथे उन्हें बहुना आसन लाना उन्हें लाई लेना। छे करोड़ एरिया जिहड़ा तीर्थ मन्निया जांदा जिथे आप शंभू दा वास है। मंदिर जाना, तीर्थ पर जाना, उत्थे दो काम करने जरूर, फिर उस तीर्थ का मंदिर जाने का फल मिलता है। एक दान करना, एक जप करना। ये नहीं मंदिर भी जाइए भड़कते रहे, मंदिर विच बहिए कुते साइड उपर एक नुकरा बहिए, एक माला जरूर फेरनी। ऐसी जगह पर जप करने का 1000 गुना फल ज्यादा होता। ये नहीं जियां घर भड़का रहा कुछ तीर्थियों पर भी भड़कते करो। ऐसे तीर्थ पर जाइए बहिए कोई भगवान का भजन करना, ओदा जाने का फायदा होता। मैं सुना रहा कि देवऋषि नारद लंका गए। रावण ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ी पूजा की। बेशक राक्षस लेकिन वो भी संते का मान करता। रावण ने पूछा नारद जी तुम सारे लोकें च फिरदे हो, कोई मेरे को बड़ा अमीर बंदा दिखिया तुसीं? मेरे को कोई दुनिया च जोर वाला बंदा दिखिया? ते मेरे को बड़ा कोई शिव जी का भगत है दुनिया च? ये तो अहंकार हो जाना। भगत कोई भी हो सकता। रावण ने जिसले इन्नी गल आखी ते नारद ने इयां नक मारिया। नारद जी ने आख्या रावण तू कहदा भगत है यार, तू कहदा शिव जी का भगत। तेरे घर कदे शिव जी पूजा करवाण आया? वो तेरा बड़ा भरा कुबेर, तेरा बड़ा भरा कुबेर जिसी शिव जी ने खजाना मंत्री बनाया और अपने कलाश दे कोल उसी अलकापुरी बनाई दी है। और शिव जी रोज ओदे घर अपनी पूजा करवाण आउंदा है। तेरे कोल बड़ा भगत दिओ, तेरे घर कदे शिव जी आया? इन्नी गल आखी नारद गए चली। रावण की अग लगी। रावण जेड़ा ना चोर भी बड़ा बड़ा, कुसा दे घर कोई सैल चीज दिखता है तो उसे लुट्टी आंदा। राक्षस का काम होंदा खोना, देवते का काम होंदा देना। रावण कुबेर के घर गया तो तू पुष्प विमान लुटिए ले आया। ये जेड़ा पुष्प विमान है रावण कोल एक कुबेर दा। कुबेर भी शिव जी का भगत है। तो कुबेर भगत कियां बनिया?
ਕਬੀਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਜੁਆਰੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੁਆਰੀ ਨਸ਼ੇਰੀ ਕਬੀਰ ਤੁਸੀਂ शिव जी ने बनाया ना। बोले बाबा नहीं दिखते कुसा दे अवगुण। आखदे एक ब्राह्मण और राजे का प्रोत राजगुरु उस दे घर पुत्र एक होया गुण निधि। पिता कोल बड़ा पैसा है, बड़ी जायदाद है, बड़ी धन है। राजे का जिहड़ा प्रोत उहदे कोल धन की कमी होई सकदी, पर पुत्र ऐसा नलायक पैदा होया, ऐसा नलायक पैदा होया कि उन्हें सारा धन पिता का जुए दे विच राई, कुछ शराबे कबाबे च डुआई उड़िया, कुछ जुआ खेली उड़िया, कुछ नशा करी। इत्थों सीधा कि वो रसोई दे भांडे भी बेचन लई पिया अपना नशा पूरा करने वास्ते। नशा नहीं कुछ लगे, नशेरी बंदा घरा दे बर्तन बेची उड़दा। मां को पैसे ले जाने, मैं ट्यूशन पढ़नी, वो पैसे जुए च लगाई होनी। मां ने भी पढ़ते पाते रहना। जिले ब्राह्मण ने घर आना पूछना कुत्थे मेरा बच्चा, उन्हें आख्या ट्यूशन पढ़न गया। उन्हें आख्या राती 12 बजे गई ट्यूशन, वो जुआ खेलता, क्लबें च जांदा, बार च जांदा। ब्राह्मण की कोई पता नहीं कि मेरा बच्चा बिगड़ी है, शराबी हुई है, नशेरी हुई है। आखदे एक दिन जेड़ी उस ब्राह्मण की अंगूठी ही ना, ब्राह्मण सुते दा हा ते सलोईए दा हा, उहदे पुत्रा ने हत्था चों अंगूठी खोली प्यो दी ते जुए च राई। अंगूठी बड़ी वधिया है। सवेरे ब्राह्मण ने पत्नी पूछा अंगूठी कुत्थे है? आखले मैं रखी दी है, तुस स्नान करो। पर वो अंगूठी पुत्र जुए च राई आया। जिस समय ब्राह्मण एक दिन आवा दा ते वो अंगूठी एक चोरा दी उंगली च पई। मैं दसदा कुबेर कियां बनया। राजे दे प्रोत ने दिखिया कि अंगूठी मेरी ते इस जुआरिया दी उंगली च कियां जाई बजी। राजे दे प्रोत ने पूछया भाई सच दस अंगूठी कुत्थों लई तूं? अंगूठी तो मेरी है, सच दस। ने ते राजा फांसी चाड़ी उड़ग। आख लगा एक अंगूठी के ये लिया 100 अंगूठियां तेरे पुत्रा को अस जीती। हूं तो रसोई दे भांडे भी बंदे पा रहे। ब्राह्मण घर गया बुराल, पत्नी की आख लगा तू मिगी सुनाया कि नहीं, तू पढ़दे पांदी रही पुत्रा दे, अज पुत्र हत्थे चों निकली। उस मौके उस ब्राह्मण ने उस गुण निधि अपने पुत्र की देश निकाला दे। देश विचू राजे की आखी बाहर कढ़ाई उड़िया, जंगलें च रौंदा हा, पीले कन्ने दोस्ती पई, शिकार खेलदा, मांस खंदा। एक दिन कुछ नहीं खाने की मिलिया। उस दिन शिवरात्रि ही, ये लिया कोई शिव जी का मंदिर है, खाने ही कुछ नहीं। सोचन लगा दुनिया जा दी है मंदिर शिव जी दे, चलो मैं भी चढ़ा दे होने कोई सेब केले मंदिर दे विच, जिहड़ा चढ़ाइए जागनो प्रसाद भी खाई लैंगे। भुखा हा, प्यो ने कड्ढी उड़ेदा हा, है नकम्मा हा। उस समय
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਪਿਆ शिव जी ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੇ ਸਮਾਨ ਚੜਾਣਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ शिव जी ਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਈਏ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਦਿਨ शिवरात्रि ही ਭਗਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ शिव जी ਦੇ ਬਈਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, शिव जी ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, शिव जी ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ शिवरात्रि की ठंड ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੱਗਣ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ। ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੱਪੀਏ ਬਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਚਾ ਇਹ ਕੁਸਲੇ ਜੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਗ। ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਦਾ। शिव जी ਨੇ ਉਹਦਾ व्रत स्वीकार ਕਰ ਲਿਆ। ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਰਾਤ ਆਈ, ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਦਾ ਚੜੇ ਦਾ शिव जी ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਚੜੇ ਦਾ ਉਹ ਖਾਈ ਲੈਂਗੇ। ਤੇ शिव ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ शिव जी ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹਾ, ਬਦੇਸ਼ਵਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 22 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਆਖਦੇ ਜਿਹੜਾ शिव जी ਦਾ ਨਵੇਦ ਕੀ ਦਿਖੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। शिव जी ਦੇ ਨਵੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ शिव जी ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਈ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੰਨ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੋੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਦੇਸ਼ਵਰ ਸੰਹਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਰੋੜੇ ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ शिव जी ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣੇ ਕੰਨੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ की जय। ਉਹ ਵੀ ਸੱਪੀਏ ਦਿਖਾ ਦਾ ਹੈ ਵੀ शिव जी ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਵੇਂ ਖਾਈ ਲੈਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕੁੱਥੇ ਜੁਆਰੀ, ਕੁੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕੁੱਥੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ शिव जी ਨੇ ਉਸੇ ਕਬੀਰ ਬਣਾਈ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਪੀਏ ਦਿਖਾ ਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਗਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਹੁਣ ਜੰਦੇ ਨਾ ਪੜੇ ਜੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਪੈਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਈਏ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। जिले त्रै पैर की पूजा समाप्त हुई शिवरात्रि ते भगतें की नींदर आई। वो मंदिरा च सही है, ये भुखे दा हा बल्ले दी डोल पुले पुले पैरे मंदिरा दे विच आया। मंदिरा च नेरा हा, प्रसाद लब्भा दा नहीं, केड़ा केड़ा चढ़े दा। उन्हें अपनी धोती फाड़ी ते इयां डंडे की बन्नी, धोती फाड़िए डंडे की बन्नी ते मंदिर दे अंदर इयां लो कीती, धोती फाड़िए ते प्रसाद चुका रहा। इन्ने ताड़ी प्रसाद चुकीए जिसले जान लगा ना तो भगतें की जाग आई। उन्हें आख्या चोर चोर चोर, सारे मगर लगे। उन्हें लोकें डांगा मारी मारी उसी मारी उड़िया। दिने का भी व्रत होई आ ते राती का भी व्रत होई आ। जिले मरी आ चोर ते उसी शिव जी दे गाना लैन आए ते जमदूत लैन, पर जमदूतें को छुड़ाया शिव जी दे गणे, विमान च बिठाया ते शिवलोक की लई। जिले जुआरी शिवलोक च गया, शिव जी ने उसी गले लाया। शिव जी ने आख्या तू मेरे मंदिर च दिया वालिया, तू मेरे मंदिर च लो कीती है, मेरे मंदिर च नेरा हा, तू मेरे मंदिर च जोत वाली ही नेरे की दूर कीता हा। ते जिहड़ा मेरे मंदिर च जोत बालदा, जिहड़े मेरे मंदिर दा दिया बालदा, उसी भी कदे गरीब नहीं दुनिया च रहन दिंदा। जिहड़ा भी कोई मेरे मंदिर च जोत बाले, उन जोत थोड़े बाली, उन्हें ते धोती फाड़िए ते समान चुका दा हंदरा। पर बोले बाबा ने उसकी पूजा स्वीकार कर ली। बोले बाबा ने आख्या जा मेरे मंदिर च नेरा तू दूर कीता, लो कीती है, जा मैं तेरे जीवन दे विच लो करी उड़ंगा। अज दे बाद तू शिवलोक च रहोगा, ये पुण्य भोगने दे बाद तू कलिंग देश दा राजा दंभ बनगा। शिवरात्रि वाले दिन माड़ी जी मंदिर च लो कीती, उस पुण्य कन्ने राजा बनिया, दंभ देश का राजा बनिया। कलिंग देश का राजा दंभ बनिया। उसी पिछला जन्म याद है,
ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਤੀ ਫਾੜੀਏ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮਿਗੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਦੀਆ ਬਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਸਾ ਮੌਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ। ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਤਲਾਬ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਬ ਖੂਹ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚ ਗ੍ਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਈ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਚ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਬਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਜੋਤ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਬਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਜੋਤ ਬੁਝੀ ਉਸੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੰਡ ਜੋਤਾਂ ਬਲ ਲਈ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਦੀਏ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਦੀਏ ਵਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚ ਦੀਏ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੰਭ ਮਰਿਆ, ਤ੍ਰੀਏ ਜਨਮ ਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਕੁਬੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਕੁਬੇਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਬੇਰ, ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਵਸਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਰਗ ਵਸਾਈ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਬੇਰ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਗਣ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ। ਪੰਜੇ ਗਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਲਣੇ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਥੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣੇ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਵਣ ਤੂੰ ਕਹਦਾ ਭਗਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੁਬੇਰ ਆ ਭਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪੂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਣ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਏ? ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪਰ, ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਘਰ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛ ਵਿਮਾਨ ਖੋਈਏ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ, ਰਾਖਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖੋਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਖੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਆ ਦਾ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਾ ਦਾ ਦਿਆ ਦਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ। ਪਰੂਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਵਣ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਕਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਾਸ਼ ਕੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪਰ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆ। ਕਲਾਸ਼ ਕੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਰਾਵਣ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਸ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆ ਰਾਵਣ ਨੇ। ਜਿਲੇ ਕਲਾਸ਼ ਹਿੱਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਕਰਾ ਦੇ। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि कथा सुना दे है। पार्वती कथा सुना दी ही। जिले कलाश डामा डोल होया ना, हिलिया ना, ते पार्वती माता आखन लगी, बोले बाबा खरे पचा लावा सब कुछ कंबा दा हिला दा पहाड़। उन्हें आख्या पचाल नहीं आवा। पार्वती मेरा भगत रावण भी मिलने वास्ते आया। मैं दसा कि रावण ने शिव जी का मंदिर कियां बनाया। राम ने भी शिव जी का मंदिर बनाया ते रावण ने भी शिव जी का मंदिर बनाया। राम ने जिहड़ा मंदिर बनाया वो तमिलनाडु च रामेश्वर, ते शिव जी ने रावण ने जिहड़ा मंदिर बनाया शिव जी का वो झारखंड देवगढ़ बैजनाथ। राम भी शिव जी का भगत है, रावण भी शिव जी का भगत। पर बोले बाबा आखदे साथ नहीं ओदा दिना जिहदे कोल धर्म होवे, जिहदे कोल अधर्म होवे ओदा मैं साथ नहीं दिंदा। राम कोल धर्म है, इस करिए शिव जी ने राम दा साथ दिता।
ਭਗਤ ਦੋਏ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਉਸਾ ਸਮੇਂ शिव जी आखन लगे पार्वती ये भुचाल नहीं आवा दा, मेरा भगत रावण मिगी मिलना वा। आख लई प्रभु ये की लिया भगत है थोड़ा जेड़ा कलाश भी ऐलान लगी पिया, जिन थोड़े घर च खल्लर पाई उड़िया कहता भगत होया। शिव जी आखा दे पार्वती ये ले गए भगत ने मेरे। उस मौके रावण ने इन्नी घोर तपस्या की थी कैलाश पर शिव जी की लंका लेने वास्ते। शिव जी की लंका लेने वास्ते ऐसी तपस्या रावण ने की थी कैलाश पर कि अपनी मुंडियां बड़ी बड़ी ते अग्गा च स्वाहा कर ली तो मैं शिव जी की लंका ले। अज दे बाद मैं इत्थे पूजा करने नहीं आना, शिव जी मेरे को घर पूजा करवाना वा कर। लगा सिर बड़ी बड़ी ते अग्गा च औरतियां देन। जिले एक सिर बढ़ता है ना ते लहू बगना बड़ा, पीड़ो नहीं पर रावण ने परवाह नहीं की। अपने 9 सिर बड़िए ते चढ़ाई उड़े बोले बाबा। भगत दे भाई है ना जेड़ा 9 सिर बड़िए चढ़ा, पूरा शरीर लहू लुहान हो रावण का, लेकिन सी नहीं की शिव जी का तांडव गाई आदा ते शिव जी दे चढ़ाई आदा। जिले 10वां सिर बड़िए चढ़ान लगा ते मृत्यु हुई आनी। जिले 10वां सिर बड़िए रावण चढ़ान लगा शिव जी दे, उस मौके शंकर भगवान प्रकट होइए पार्वती समेत। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर बाबा ने पहले ते रावण दे जेड़े 10 सिर चढ़ाए दे वो फिर वापस लाए, क्योंकि बोले बाबा महामृत्युंजय है ना, ये मरे दे बंदे भी जिंदा करियो। इनका नाम के मृत्युंजय महाकाल है। पहले तो शिव जी ने जेड़े 9 सिर रावण ने बड़ी औरती दी थी वो रावण के सिरा पर रखे, अमृत छिड़किया उसके सिर फिर लगी। फिर बोले बाबा ने आख्या बोल हाँ रावण मंग जो कुछ मंगना ही, तेरी पूजा पर तेरी भक्ति पर भी खोशा मंगी लै जो मंगना। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान। की जय। बोले बाबा रावण की आखन लगे रावण मंग जो कुछ मेरे को मंगना तो 9 सिर चढ़ाए ने मेरे अगे मैं खुश हाँ तेरी भगती विच। रावण आखन लगा बोले बाबा अज दे बाद च मैं कैलाश पर पूजा करन नहीं आउणा। तुसें गी रोज लंका च अपनी पूजा करवाना ने पवेगा। किन्ना जिद्दी जिहा भगत है रावण। भगवान की आखा दा तुसें गी मेरे घर आने पवेगा। जा मेरे कन्ने चलो शंकर भगवान ने क्या किया अपने हथे एक शिवलिंग बनाया। अपने हथे उहदे च सारियां देवी देवतें दा वास किया। सारियां शक्तियां उहदे विच पाईयां। बोले बाबा वो शिवलिंग शंकर भगवान ने रावण की फड़ाया। इला रावण ये मेरा रूप है। मेरा रूप के शिवलिंग है। अज ताड़ी जिसी भी दर्शन होए ना मेरे शिवलिंग च दर्शन होए। जा इस लैया लंका दे विच जे मेरा शिवलिंग तेरी लंका दे विच पुजी आ ते रावण तू भी कोई मारी नहीं सकता। तेरी फिर मृत्यु नहीं हो, तू अमर होई। पर उहाँ एक गल ही रावण इसी रस्ते च नहीं को सोड़े। जे तो तू लंका लई है तो तू अमर होई, तू की कोई मारी नहीं सकता। पर जे तू रस्ते च सोड़िया तो मी उत्थे स्थापन हो जाने, फिर मी अगे नहीं हो जाना। रावण ने उस मौके कावड़ बनाया। ये जिहड़ा कावड़ यात्रा है रावण ने चलाई। जिहड़ी सावन मास विच कावड़ यात्रा चलदी ना, सब तो पहला कावड़ जिहड़ा रावण होया कावड़ यात्रा की चलाने वाला। कावड़ बड़ा पवित्र हुंदा। रावण ने बड़ी सोहनी एक बैंगी बनाई, कावड़ बनाया। उस कावड़ दे विच बोले बाबा की बिठाया, शिवलिंग रखिया। आख लगा मी एडा बड़ा कलाश चुकी उड़िया, इन्ना पत्थर मी लंका नहीं बजाई उड़ी। लंका किन्नी करा इत्थे, कलाश कोलू लंका किन्नी करा। पर बोले बाबा ने आख्या इसी रस्ते च नहीं सोड़िया। जे तू रस्ते च सोड़िया तो मैं उत्थे के स्थापन हो गया।
ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਾ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਾਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ शिवलिंग, ते कावड़ मुंडे पर धर ले, चली पिया कैलाश तू लंका। उसा समय बोले बाबा दी मर्जी नहीं कि मैं रावण कन्ने लंका जा, कहली कि लंका दे विच सब पापी लोग रहुंदे, ऋषिए मुनिए की सताने वाले लोग, साधु संतें की खाने वाले लोग, हजारां गवां रोज वढोंदियां उस लंका दे विच। हुण जिथे इन्ना पाप होवे उत्थे थोड़े बोले बाबा रहुंदे, पर बचन दे उड़े दा जाने दी मर्जी है। उसा समय बोले बाबा ने गणेश ही आख्या, शिव जी ने वरुण देवता ही बुलाया, जिहड़ा पानी वाला देवता हुंदा। शिव जी ने आख्या कि रावण दे पेट विच तू वास करिया, कि रावण की बाथरूम लगे ते रावण मिगी रस्ते विच के स्थापन करी, ओड़े मैं लंका नहीं जाना। हुण कावड़ दा एक नियम हुंदा कि कावड़ खल नहीं सोड़नी हुंदी, कावड़ जिहड़ी ओ धरती पर नहीं सोड़नी हुंदी, जे धरती पर सोड़ो तो यात्रा खंडित होई। कावड़ जिन्ने भी चला देना, इन्हें जिले बाथरूम जाना हुंदा, लघु शंका जाना हुंदा, ते कावड़ जिहड़ा दूए ही फड़ाइए जंदे, फिर सने कपड़े नहाइए आउंदे, सने कपड़े नहाइए ते फिर कावड़ फड़, कावड़ धरती पर नहीं सोड़ना। ये नियम ने कावड़। जिन्या रावण कैलाश पर चलिया शिव जी के लिए, महादेव के लिए, ते जिले देवगार पुजा ना, देवगारा झारखंड दे विच बैजनाथ धाम। बोलो बैजनाथ भगवान की जय। ते 12 ज्योतियां लिंगें च एक ज्योतिलिंग है, वो मंदिर रावण ने बनाया। सारे वैद्य का नाथ। जिले रावण देवगार पुजा, उस शिवलिंग की कावड़ की चुकिए जा रहा, उसी देवगार भी आखदे बैजनाथ धाम की कि देवते का घर हो। अगे गणेश जिहड़ा ग्वाला बनिए तो गवां चारा रहा, गणेश ग्वाला बनिया तो गवां चारा रहा। रावण की इन्ना जोरे का बाथरूम लगा, इन्ना जोरे का बाथरूम लगा कि रावण सोचा दा बाथरूम कियां लगना है कि वरुण देवता उहदे पेट च जाई बड़े। रावण सोचा दा उन्हें कावड़ कुसी फड़ा, ये शिवलिंग कुसी फड़ा। पवित्रता तो चाहिए ना, सोच तो चाहिए ना, जे पवित्रता की नहीं तो पूजा कह दी। जेड़े देवी देवते की पूजा होंदी, ये पवित्रता कन्नै कीती जांदी। जे पवित्रता नहीं होवे तो फल भी नहीं लगदा। रावण बेशक राक्षस है, पर पवित्र वो भी रहिंदा पूजा दे टाइम। रावण की जिसले योरे का बाथरूम लगा, ते रावण ने सोचा कावड़ कुसी फड़ा, अगे देखिया तो एक ग्वाला गवां चारा जंगल दे विच। ओ ग्वाला नहीं है, वो गणेश। बोलो गणपति भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। रावण ने उस ग्वाले की आवाज मारी, आख लगा लै मेरा ये शिवलिंग फड़िया, मैं बाथरूम करिया।
गणेश आखन लगा भाई करी आप तौले आई आया मैं मता चिर नहीं फड़ी सकता इस आखला मैं गया ते आया रावण की नहीं पता कि सारी देवते की चाल है सारे देवता शिव जी कोल कट्ठे हो जाइए विष्णु भगवान कोल कट्ठे होए जे रावण कन्ने शिवलिंग लंका चली आ ते रावण ने फिर मरना नहीं रावण ने अमर हो जाना हे नारायण कोई सलाह दियो जिहदे कन्ने रावण कन्ने ये शिवलिंग लंका नहीं जाना चाहिए वो सारे देवते की एक राह एक सलाह उस समय गणेश की रावण ने उस शिवलिंग फड़ाया गणेश बने दा ग्वाला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि बोले नमः शिवाय रामेश्वराय सोमेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय रामेश्वराय सोमेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हर हर महादेव। जय हो काली। रामेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की देवी देवते सोचा जे रावण इस शिवलिंग की लिए लंका किया ते रावण ने ते मरना ही नहीं फिर अमर हो जाना ते पापी जे मरिया नहीं ते हाहाकार मचाई दी सारे देवी देवता इकट्ठे होए उन्हें गणेश की बनाया ग्वाला ते बरनु देवता की रावण के पेट च बाड़िया शिव जी भी चाहते हैं कि मैं लंका नहीं जा क्योंकि इतने 11 गवां रोज बढ़वा दियां मैं इत्थे की करना पापियों के घर उस समय
जिले रावण की योरे का बाथरूम लगा बैजनाथ धाम झारखंड देवगारू सी आखदे देवते का घर हो। हा 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 बड़ा सुंदर ज्योतिलिंग है। मैं उन कोई 2 महीने पहले गए रहा। उत्थे ज्योतिलिंग भी है ते शक्तिपीठ भी है। उत्थे सती का हिरदे डिगे दा जियां ज्वाला माता दी जीव डिगी दी ना, उत्थे सती दा हिरदा पिया। उत्थे भी एक शक्तिपीठ है। दिल डिगे दा शक्ति दा उत्थे सती माता शक्तिपीठ भी है ते ज्योतिलिंग भी है। बड़ी सुंदर कथा है। रावण की नहीं पता कि सारी देवी देवते की चाल है। रावण ने गणेश ग्वाला बने दा उसी शिवलिंग फड़ाया, फड़िया में बाथरूम करिया, क्योंकि उसी खल नहीं ना करना होंदा। शिवलिंग की वैसे भी धरती पर नहीं रखना है। घर लिया ना हो तो पहले उसी कुसा उच्ची चीज पर रखना। रावण ने जिन्या फड़ाया, रावण चली गया बाथरूम करन। इन्ना बाथरूम लगा रावण की, इन्ना बाथरूम लगा वो सारा वरुण देवता पेट च बड़ी है। देवते की चाल रावण की घंटा लगी है बाथरूम करन। गणेश ने शिवलिंग फड़े दा जोरी जोरी वाजा मारा दा, रावण जल्दी आ मिगी भार लगा दा, मैं सोड़ियों लगा मैं सोड़ियों लगा। हूँ आएगी ओदा बाथरूम भी नहीं बंद हो आवेगी। बड़ियां बाजा मारियां गणेश ने रावण की। जिले रावण नहीं आया ते उस मौके गणेश ने वो शिवलिंग जेड़ा धरती पर स्थापन करी उड़िया। वो बनिया वैजनाथ धाम। बड़ा सुंदर ज्योतिलिंग, बड़ा सुंदर। शिव जी की कथा के बड़ी सुंदर है। शिव जी की कथा सुननी चाहिए बंदे। 100 भागवत सुनने कन्ने जेड़ा फल मिलता है, एक शिव जी की कथा सुनने कन्ने लभी होंदी है। गणेश उत्थे स्थापन करिए ते गए नठी। जिले रावण बाथरूम करिए स्नान करिए वापस आया। हूँ बाथरूम के बाद स्नान किया, स्नान करिए जिले वापस आया रावण ते अगे शिवलिंग इन्नारा शिवलिंग है। ये एक हथ इन्नारा गया बड़ा नहीं। वो रावण जिहदे कोलों कलाश चुकी लिया पर इन्नारा पत्थर नहीं चुकोया। कलाश चुकी बैठा रावण, लेकिन जिले उथे धरती पर स्थापन होया रावण का रंग उड्डी है। एक बनी उधर गया ग्वाला। रावण लगा उस शिवलिंग की पुट्टन, लगा पुट्टन उस शिवलिंग की। जियां जियां रावण पुटदा जादा वो शिवलिंग पताल च तसदा जादा। हिलिया भी है रावण को। बिन्ने बावें कन्ने बिन्ने हथे कन्ने रावण उस बाहर आई। रावण को पटोया। अज भी रावण के अंगूठे का निशान शिव जी के लिंग दे उपर वेरा। फिर रावण ने उस दवाइयां मलियां, उस जिथे लहूआ की तार बाहर आई उथे उस दियां मलियां रावण ने। फिर वो लहू बंद होया। फिर रावण उसी खट्टिए ना पत्थरें कन्ने खट्टिए ते लंका चली गई। पिछू दा देवते सारे सपिए दिखा रहे हैं कि शिवलिंग रावण कन्ने नहीं गया तो खरी गल है। जे चली जाता तो रावण ने मरना नहीं। जियां रावण गया पिछे सारे देवते आनिए ते भगवान बोले बाबा की पूजा की, महादेव की पूजा की। ये जिहड़े ज्योतिलिंग ना ये भाई इनकी पूजा देवी देवते भी की। इंदे ते दर्शने का बड़ा फल है कथा का।
देवते उत्थे उत्सव मनाया, धूमधाम कन्ने शिव जी का कीर्तन किया। जय शिव शंकर जय शिव बोले। लगे देवते नचन ते लगे गान। जिले देवते नचा गा दे है कीर्तन करा दे है, उस शिवलिंग दे विचों पार्वती समेत शंकर भगवान प्रकट होइए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बैजनाथ धाम की जय। आखदे बोले बाबा ने देवते ही आख्या, देवताओ मैं थोड़ी पूजा पर खुश होया, थोड़े कीर्तन उपर खुश होया, कोई वरदान मंगो। सारे देवता आखन लगे, बोले बाबा इस जगह की देवगार आख्या जाए। देवगार ये देवते का घर बनी है। बोले बाबा ये वरदान दियो कि माता पार्वती समेत तुस इस शिवलिंग दे विच सदा वास करी आओ, ज्योतिलिंग दे रूप च। थोड़े भगत दूरा दूरा थोड़े दर्शन करना आउण। ये देवगार एक महातीर्थ बनी है, थोड़े भगतें दे चरण धूड़ करने सदा वास करियो इस शिवलिंग दे विच। लोकें दा दुख दलिद्र दूर करते रहो। भगवान शिव जी आखन लगे, अज दे बाद च मैं माता पार्वती जगदम्बा समेत इस शिवलिंग च वास करूंगा। दूसरा इस शिवलिंग का नाम की होग कि जिस ग्वाले ने उत्थे रखिया है, उस ग्वाले ही पूछन लगे तेरा के नाम? बैजू। उन्हें आख्या जाओ ये नाम कन्ने ये मंदिर होग। अज दे बाद इस शिवलिंग का नाम बैजनाथ धाम हो। बैजू दे नाम का बैजनाथ धाम बनी। अज भी वो स्थापना मंदिर। फिर रावण रोज उत्थे पूजा करना आंदा। रावण रोज पूजा करना आंदा। रावण ने उत्थे विशाल मंदिर बनाया भोले बाबा का। भोले बाबा कन्ने ते नहीं गए, पर रावण पूजा करना आंदा। ओदा नाम बैजनाथ धाम इस करी है। इस महीने च सावन मास विच लखां लोग ओदे उपर गंगा जल चढ़ाते। कावड़ी भाई जिन्ना मर्जी जल चढ़ाओ, वो शिवलिंग सुक्का गिरांदा, पता ही नहीं लगता पानी कुत्थे है कुत्थे नहीं। पता ही नहीं लगता पानी कुत्थे है। हज़ारें दे हिसाबा कावड़ उत्थे पानी चढ़ा देना, एक बूंद पानी उत्थे लभा। बड़ी खोज की कि पानी जंदा कुत्थे, कुछ अज ताड़ी पता नहीं लगा। बड़ी बड़िया मशीनां आईयां चेक करन, मशीनां खराब हुई। बड़े बड़े साइंसदान आए, नहीं पता लगा। आखदे रावण ने उस मंदिर के खल बेशुमार खजाना दबिया, सुन्ने की लंका हो। और वो पानी जेड़ा शिव गंगा दे विच कदे अपने आप के उस शिव गंगा का पानी वधी हुंदा। शिव गंगा कुत्थे है ते मंदिर कुत्थे है? ये भी कोई उत्थे चमत्कार है। तो ये रावण का बनाए दा मंदिर कदुआं दा मंदिर है। शिव जी रावण कदू होया हो? ते रोज रावण उत्थे शिव जी की पूजा करना। बोले बाबा अज भी उत्थे बैजनाथ धाम च विराजमान है। ते चपारा शिवलिंग है, पर उसका प्रभाव बड़ा। अज भी रावण का अंगूठा उहदे उपर निशान पेदा है। तो 12 ज्योतिर्लिंग लिंगे च एक ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, देवगढ़ दे विच बैजनाथ धाम। इस सावन मास दे विच माता लक्ष्मी ने शिव जी का पूजन किया।
बिल पत्तर कन्ने जिले माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान की पूछया कि हे नारायण, हे प्रभु, हे गोविंद, तुस कुत्थे उठिए दे? विष्णु भगवान ने आख्या, देवी मैं शिव जी की पूजा करन गया। आज शिव जी को वरदान लिया है सुदर्शन चक्र। माता लक्ष्मी आखन लगी, फिर प्रभु मैं भी शिव जी की पूजा करिया। जिस लक्ष्मी के पिछे दुनिया पागल होई दी, वो लक्ष्मी शंकर भगवान का पूजन करे, वो भी महादेव का पूजन करे। लक्ष्मी माता आई शिव जी का पूजन करने लई, उन बिल का बन देखिया, बिल का बन, बिल वृक्ष का एक बन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लक्ष्मी बही, शिवलिंग बनाया, 1000 बिल पत्तर करने, रोज वो शंकर भगवान का पूजन करती माता लक्ष्मी। एक नाम जपना ते एक बिल पत्तर चढ़ाना। इस करिए बिल पत्तर विच लक्ष्मी दा वास। बिल पत्तर जिले असीं शिव जी दे चढ़ाने आ, साढ़े घर लक्ष्मी आउंदी ते दलिद्रता जांदी। लक्ष्मी माता ने पूरे सौण महीने दे विच, ये जिहड़ा सावन मास, सावन मास एक दिन भी बंदे ने व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए शिव जी की पूजा दे बगैर। सावन मास च जिन पूजा कर ली, उसी साल भर पूजा का फल लभी। माता लक्ष्मी ने इस सावन मास विच बिल पत्र करने, बोले बाबा की रोज पूजा करनी। एक बिल पत्र चढ़ाना, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एक दिन माता लक्ष्मी की पूजा पर शंकर भगवान खुश हुई। जिले माता लक्ष्मी की पूजा पर शंकर बाबा खुश होए, जिस शिवलिंग की पूजा करती ही माता लक्ष्मी, उस शिवलिंग च बोले बाबा प्रकट होइए। बोलो शंकर भगवान की जय। अज ताड़ी शिव जी के दर्शन जेड़े ना शिवलिंग चुके हुए। शिवलिंग एक जोत है, ये जोत है। आखदे उस समय जिले बोले बाबा प्रकट होए ते देवी लक्ष्मी आखन लगे, देवी तेरी पूजा पर भी खुश होया, तू बिल पत्तर करने मेरी पूजा की है, कोई वरदान मांग। तो लक्ष्मी माता आखन लगी, बोले बाबा मेरे पति की ते तुसें सुदर्शन चक्कर दिता अपने भगतें की रक्षा करने वास्ते, मिगी ये वरदान दियो कि सावन मास विच भी थोड़ा पूजन किया, वो भी बिल पत्तर करने। पहला वरदान दियो कि 12 महीने च सावन मास तुसें सब तो प्रिय हो। 12 महीने च सौन महीना तुसें सब तो प्यारा। बोले बाबा ने आख्या ठीक है देवी, 12 महीने च सावन मास जेड़ा वो मिगी अति प्रिय हो। जेड़ा सावन मास विच मेरी पूजा करग, हे लक्ष्मी ओ तेरे जैसा मिगी प्रिय हो। और मंगी लै कुछ। आख लई बोले बाबा दूसरा वरदान दियो कि अज दे बाद जेड़ा बिल पत्तर कन्ने थोड़ी सावन मास च पूजा करे, ओदे उपर महालक्ष्मी की कृपा हो। महालक्ष्मी शिव जी ने आख्या जा देवी जेड़ा सावन मास च बिल पत्तर कन्ने थोड़ी मेरी पूजा करग, ओदे उपर मेरी कृपा दे बाद होगा, पर पहले लक्ष्मी की कृपा हो,
ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਹੁੰਦੀ। शिव जी ने आख्या तू मेरी पूजा की है, मेरा नाम महादेव है, तुगी भी अज दे बाद महालक्ष्मी बनाई होने, अगे तू लक्ष्मी ही हूं, तू महालक्ष्मी हुई। आख लई प्रभु लक्ष्मी च ते महालक्ष्मी च की अंतर है? बोले बाबा आखन लगे लक्ष्मी भी बंदे कोल आउंदी, पर जिहदे कोल लक्ष्मी हुंदी ओहदे कोल अच्छे कर्म नहीं हुंदे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਜਗ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੁਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਲੰਗਰ ਲਾਦਾ, ਕੁਤੇ ਮਣੀ ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਰ ਲਾਦਾ, कुदे काठगढ़ लंगर लादा, जिहदे उपर महालक्ष्मी की कृपा होंदी। जिहड़ी महालक्ष्मी की कृपा जिहदे उपर होवे ओहदा पैसा अच्छी जगह लगदा, जग्गे च, भंडारे च, मंदिरें च, तीर्थें उपर ओहदा गलत जगह पैसा नहीं लगदा, जिहदे उपर महालक्ष्मी की कृपा। ते एक वो लक्ष्मी हुंदी जिहड़ी बंदे की अच्छे काम कोलों बड़ी दूर करी होंदी, बंदे फुर्सत के नहीं रही अच्छे काम च जाने, वो सड़ी लक्ष्मी है। ते महालक्ष्मी वो जिहड़ी बंदे कोलों धर्म करवा दी है, सत्कर्म करा दी है, पुण्य करा दी। बोले बाबा ने वरदान दे उड़िया कि जिहड़ा सावन मास से बिल पत्र करने मेरा पूजन कर, ओहदे उपर मेरी कृपा नहीं होगी, पहले महालक्ष्मी की कृपा होगी। महालक्ष्मी उहदे उपर खूब कृपा करे। इस करिए बिल पत्तर च लक्ष्मी दा वास है। जिले अस बिल पत्तर चढ़ाने ते लक्ष्मी साढ़े घर, लक्ष्मी की भगवान ने आशीर्वाद है जुड़िया। बोले बाबा ने विष्णु ने पूजा की, लक्ष्मी ने नहीं पूजा की। कल कथा सुना दे है शिव पार्वती का ब्याह दी। जिले शिव जी ते पार्वती का ब्याह हुई ते देवते की विदा किया शिव जी ने। ओदे बाद हजारां साल शिव पार्वती कैलाश की गुफा चू बाहर गिरियां, 11 साल कुछ भी दर्शन भी नहीं हुए। अंदर बड़ी सारे देवता कट्ठे होइए नारायण भगवान कोल गए, ब्रह्मा कोल गए, हे प्रभु असें ते शिव पार्वती का ब्याह इस करिए करवाया है कि जिहड़ा तारकासुर नां दा राक्षस जिन्हें साढ़े कोल स्वर्ग खोई लेदा हाहाकार मचाई दी है, अस सप्पी सप्पी ये टाइम कड्ढा दे हां। असें शिव पार्वती का ब्याह इसलिए कराया है कि शिव जी के घर पुत्र होग ते वो इसी मारे, क्योंकि तारकासुर ने वरदान मंगे दा हा कि मेरी ब्रह्मा विष्णु महेश दे इत्थे मौत नहीं होवे, मेरी मौत शिव जी के पुत्रा ते होवे। ते महाराज जी शिव जी ने ब्याह किया, अगुआं दा लब्भा कि नहीं? अस ते बड़े दुखी हैं। देवता आखन लगे नारायण ब्रह्मा इंद्र कुबेर वरुण सब देवी देवता कट्ठे होइए ते कैलाश उपर आए। शिव जी अगे फरियाद करने लगे, अगे नंदी पहरेदार खड़ोते दे। शिव जी का जिहड़ा पीए है वह नंदी है भाई, और नंदी बड़ा ज्ञानी। ये शिव पुराण की कथा पहले नंदी ने के सुनाई, सनकादि ऋषि। नंदी साक्षात धर्म, इड्डा तगड़ा शिव जी का सेवादार है, एक मिनट भी शिव जी की अखें दे औलिया नहीं रखता। तुम देखियो जिथे भी शिव जी का मंदिर हो, अगर नंदी बाहर खड़ा हो, मुंह जेड़ा वो अपने गुरु वाले पासे हो,
ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਮੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਗਿਆ। ਇਹ ਨੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ। ਨਾਰਾਇਣ ਕੇ ਨੰਦੀ ਬਣੇ। जियां शिव जी हनुमान बनिए राम की सेवा करा दे, इयां नारायण नंदी बनिए ते शिव जी की सेवा करा दे। एक दूजे का द्वार मुका दे। भगवान कुसा का रिन नहीं ना रखते है। नंदी की कोई बैल नहीं समझियो, कृष्ण के नंदी बने। इस करिए शिव जी की मत्था बाद टेका करो, पहले नंदी की मत्था टेका करो। शिव जी बड़े खुश हो। तुस देखियो जिले ब्राह्मण पंडित लोग पूजा करवाते, बोले बाबा का अभिषेक करवाते, तो पहले वो 5 गणे की सेवा पूजा करवाते। शिव जी की पूजा बाद पहले नंदी की पूजा हो। नंदी, वीरभद्र, कार्तिके, कुबेर, कीर्ति मुख, ये 5 गण है शिव जी दे। बोले बाबा ने आख्या पहले इन्हें की मत्था टेकना ते फिर मेरे मंदिर आओ, पहले इन्हें प्रणाम करना। नंदी खड़ोते दे विष्णु ब्रह्मा सारे देवता कैलाश उपर गए। नंदी की आख लगे, नंदी कुत्थे ने? बोले बाबा जऊआ का ब्याह होएगा, जऊआ के दर्शन की नहीं होए। 11 साल होई आ ब्याह होए, शिव जी लब्भा दे नहीं, कुत्थे चली? महाराज जी जिन्ना ब्याह होया ना, शिव जी ने अंदर कथा छेड़ी हुई, राम कथा शुरू हुई। 1000 साल पार्वती की कथा के सुनाते थे। क्रिस्त होवे ते इये लई होवे, जिथे रोज सत्संग होवे, रोज भगवान दियां कथा हो। पर उमा पापी बंदे दा मन कथा जा नहीं लगदा, ये पक्की गल। पापी मन भड़कदा रहिंदा बंदा, कथा विच भी मन उसले लगदा बंदे दा जिले शुद्ध निर्मल मन हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिदर न बावा। पापी मन पूजा पाठ च नहीं लगता। भगवान की कथा च मन लगना, भगवान की पूजा च मन लगना, ये भी बोले बाबा का आशीर्वाद होता, ये भी बोले बाबा की कृपा होती। इन्ना नहीं लगता। नंदी की पूछया नारायण भगवान ने, ब्रह्मा ने पूछया कुत्थे ने? बोले बाबा जगुआ का ब्याह होया, जगुआ के दर्शन नहीं होए। नंदी आखा दे अंदर कथा चला दी है। ब्याह होया है तो शिव जी ने कथा शुरू करी होई, ते पार्वती कथा सुन लगी भाई। 11 साल बीती, ये कथा नहीं मुक्का दी, अमर कथा चला दी अंदर। ब्याह करिए, भगवान की कथा शुरू हुई, सत्संग शुरू हुई। शिव जी ने दर्शन के नहीं कुछ हुआ, क्योंकि बोले बाबा की क्रिस्त ऐसी है जिथे रोज राम कथा होंगी। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि देवी देवता भी उथे कथा सुनना। शिव जी के मुख चू वेद निकले। वेद जेड़े ने ये शिव जी के मुख चू निकले। नंदी गए अंदर, अगे शिव जी कथा सुना दे ते पार्वती कथा सुना दी। पार्वती आखा दी बोले बाबा पिछले जन्म विच मैं कथा नहीं सुनी ते मिगी आत्महत्या करिए मरने पे, ये मेरी गलती। बोले बाबा पिछले जन्म च मैं कदे थोड़े कोलों कथा सुन लैंदी ते मिगी आत्महत्या नहीं करना पौंदी। जिहड़ा कथा सुनदा भड़कदा नहीं है, उहदा जमना मरना मुक्की जंदा है। मैं कथा नहीं पिछली साल सुनी, पिछले जन्म च सुनी, मिगी दक्ष यज्ञ दे विच आत्महत्या करिए मरने पे। इस बारी मिगी वो गलती दा पछतावा है। तुस मैं ब्याह इसलिए कीता थोड़े कन्ने कथा सुनने वास्ते।
ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈਏ ਗੁਫਾ 'ਚ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਲੋਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਮੇ ਦੇ ਲੱਸਣ ਲਾਈ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਵੀ ਤੇ ਮਿਗੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕन्ने ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ नहीं ना आख। पार्वती ने आंदे के प्रश्न करी उड़े 9, उन्हें नवे प्रश्न का उत्तर के शिव जी ने रामायण कथा सुनाई, नवा प्रायण कथा। 9 प्रश्न पार्वती ने कीते ते नवे प्रश्न का उत्तर है रामायण रामचरितमानस। राम कथा अंदर चली आ रही, अजे राम का अवतार भी नहीं होएगा तो राम कथा शुरू हुई है। सुनने वाली कौन पार्वती, सुनाने वाले कौन शिव जी। नंदी जिसले अंदर गए थे अगे कथा चला दी। नंदी ने बोले बाबा की प्रणाम किया, प्रणाम है गुरुवर, बाहर सारे देवी देवता तुसें मिलना आए दे। बाहर खड़ोते दे नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर सब देवी देवते। बोले बाबा ने पार्वती की आख्या, देवी तू 2 मिनट बहुत मैं देवते की मिली आ। पार्वती कथा अद्धा च रोकी उड़ी, शिव जी ने आनी है कथा सुनाना, तू इत्थे बहुत मैं आया देवते की मिली। जिले शिव जी महाराज कैलाश की गुफा जो बाहर आए, अगे नारायण ब्रह्मा सब देवता बोले बाबा ने उनका स्वागत किया, आओ भगती की, मान सम्मान किया। घर आए दे बंदे दा मान सम्मान जिहड़ा नहीं करदा उहदे पुण्य खत्म हो जांदे, ये पक्की गल है। घर आए दे बंदे दा जिहड़ा मान सम्मान नहीं करदा उहदे पुण्य जिहड़े वो बंदा ले जांदा, जिहदा नहीं होंदा वो अपने पाप उसी दे पुण्य उहदे कन्ने ले जांदा। बोले बाबा ने जिसले उनका मान सम्मान किया, आओ भगती की, पुछया नारायण हे ब्रह्मा जी कियां आए, दसो भी के किस ले आए। सारे देवता बोले हे प्रभु थोड़े बगैर संसार सुनसान पे। बोले बाबा थोड़े बगैर अस किस कम्मा दे, कुसा कम्मा दे नहीं कोई देवता भी है। जे अस देवी देवता भी हैं साड़ा मुल है तो बोले बाबा थोड़े आशीर्वाद करने, क्योंकि तुस के साड़े गुरुदेव हो। बोले बाबा इस मौके तारकासुर ने हाहाकार मचाई दी है, देवते को स्वर्ग खोई ले रहे, मंदिरों की ताले लगी है, पूजा पाठ बंद हुई दी है, जग बंद हुई है, हर जगह पाप हुआ है। प्रभु तारकासुर की मौत ब्रह्मा ने थोड़े पुत्र हथ लिखी दी है। थोड़े घर जिहड़ा पुत्र होगा उहदे हत्थें मरना है। ते बोले बाबा असें ब्याह इसलिए करवाया हा कि थोड़े पुत्र होवे ते मरे, तुसें कथा सेड़ी उड़ी दी अंदर। बोले बाबा ही पता हा कि पार्वती मेरे पुत्र की जन्म नहीं दे सकती, पार्वती की श्राप है। बोले बाबा ने उसने विष्णु की आख्या नारायण, हे विष्णु बाकी दे भी तेरे सारे अवतार दिखे, एक अवतार दे भी दर्शन नहीं हुए तेरे। प्रभु तुसे वचन किया है जिन्ने अवतार मेरे होगन पहला दर्शन शिव जी की हुआ कर। प्रभु बाकी दे अवतारें दे दर्शन भी किए, एक अवतार दे दर्शन नहीं होए। भगवान नारायण ने आख्या केड़ा अवतार है, भगवान शिव जी आख लियो मोहनी अवतार है। बोलो मोहनी भगवान पहले मिगी अपना मोहनी रूप दसो कि मैं ओदे दर्शन करी ले।
ਮੋਨੀ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਲੇ ਰਾਜੇ ਬਲੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਹੋਈ ਲੈ ਰਹਾ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜੇ ਬਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਅਸ ਦਰ ਦਰ ਭੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਸੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਲੈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੋਲੋ ਉਪੜਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਚ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਮਧੇਨੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਵਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਸਲੇ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਸਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੇ ਦਾ ਹਮੇ ਕੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈਏ ਰਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਉਕੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਿਖਦੇ ਦਿਖਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਣੀ, ਮੋਹਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਇਆਂ ਗੇਂਦ ਖੇਲਣ ਲਈ ਪਏ ਭਗਵਾਨ, ਕੁੜੀ ਬਣੀ। ਐਸਾ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਈ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਦਿਖੀਏ ਲੋਕੇ की कुछ चेता ही नहीं रही। शिव जी महाराज भी पार्वती की छोड़िए ते ओदे मगर लगी पे मोनी दे पिछे। हूँ लीला भगवान की कुछ ही समझ नहीं आवे, क्योंकि शिव जी की पता है कि पार्वती पुत्र की जन्म नहीं दे सकती। पार्वती की श्राप लगेगा कि शिव जी दे कर अंश जो तेरे पुत्र नहीं हो। हूँ जे शिव जी का पुत्र नहीं हो तो तारकासुर मरदा नहीं। इस करिए भगवान ने विष्णु आख्या तू मोहनी बन। कैली इन्हें देवियों के पुत्र नहीं है, इन्हें श्राप है सारी। ये पुत्र की जन्म नहीं दे सकती सारिया देवियां। कृष्ण भगवान का श्राप है, राधा रानी की लगे। और उधरा गंगा का श्राप लगे दा पार्वती कि शिव जी दे अंश चो तेरे पुत्र नहीं हो। जिले शिव जी मोहनी दे पिछे लगे, अगे अगे मोहनी जा दी, पिछे पिछे शिव जी महाराज जा दे, लीला करा दे। बोले बाबा कुसाई के पता क्यों आ रहा। मोहनी दे पिछे चलते चलते शिव जी का अंश जेड़ा धरती पर डिगया। जियां शिव जी का अंश धरती पर डिगया ना, सारे ब्रह्मा इंद्र सारे देवी देवता पिछे पिछे चला रहे। उस मौके ब्रह्मा ने अग्नि देवता ही आख्या शिव जी का अंश चुक ते गंगा दे विच सुट, तां तारकासुर मरना। अग्नि देवता ने फटोफट पिछे जाइयो शिव जी का अंश चुकिया तो मुंह च पाई लिया। इन्ना तेज हो शिव जी का अंश के अग्नि देवता का मुंह जलन लग पिया। जिले अग्नि का पेट जलन लग पिया, मुंह जलन लग पिया। अग्नि देवता ब्रह्मा की आखा दे विदाता मी ते जलियांग इस शिव जी के अंश करने, इन्ना तेज है। उन्हें आख्या तू इस तेज की गंगा दे विच सुटी हो। उसले अग्नि देवता ने शिव जी के अंश की गंगा दे विच सुटिया। जिन्या गंगा च सुटिया, गंगा दे विच एक पुत्र पैदा हुई है जिहदा नाम कार्तिकेय भगवान होया। बोलो कार्तिकेय भगवान ये जिहड़ा कार्तिकेय है शिव जी का पुत्र होया, बड़ा पुत्र। उधर गंगा का पुत्र होया। गंगा विचों बड़ा सुंदर बालक पैदा हुई। गंगा दी लहरें कन्ने वो कंडे आउंदा गया। माघ महीना कत्ता महीना चला रहा है।
ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਿਸ਼ੀ ਪਤਨੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਕੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਤਿਭਾਮਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ 8 ਰਾਣੀਆਂ। ਸਤਿਭਾਮਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਨਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੱਤਾ ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕੰਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਉसी कृष्ण भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। कत्ता महीना ऐसा महीना। भगवान ने आख्या तू पिछले जन्म च ब्राह्मण कन्या हाँ ते कत्ते महीने रोज गंगा नहाउंदी अमृत वेले ते कत्ते महीने गंगा नहाने गन्ने तू मेरी पत्नी बनी। भगवान कृष्ण आखा दे इन्ना पुण्य कत्ते महीने गंगा स्नान दा। ते फिर सत्यभामा पुछदी, प्रभु ये जिहड़ा मेरे घर कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष दे स्वर्ग च हुंदा पर मेरे घर इस धरती पर कल्प वृक्ष जिथे होवे उत्थे कोई दुख दरिद्र आई ही नहीं सकदा। ये किहड़े पुण्य करने मिगी मिलिया? उन्हें आख्या तू कत्ते महीने गंगा स्नान करिए ते रोज तुलसी दा पूजन करदी ही। जिहड़ा तू तुलसी दा पूजन कत्ते महीने कीता ओदे करने तेरे बूहे विच कल्प वृक्ष लगा। बोलो भगवान कृष्ण महाराज की जय। कत्ते महीने तुलसी दा पूजन दा इन्ना महत्व ते कत्ते महीने के तुलसी दा ब्याह हुंदा ठौकरे कन्ने। कत्ते महीने दी कादसी भगवान उठदे, उसी देव उठनी कादसी आ गई। इस मौके चतुर्मासा चला दा ना। आड़ महीने दी शुक्ल पक्ष दी कादसी वाले दिन भगवान सैयंदे हीर सागर च ते कत्ते महीने दी शुक्ल पक्ष दी कादसी भगवान उठदे। उस दिन देवते भगवान की ठवाल दे तां उस कादसी का नाम देव उठनी कादसी। इस मौके जिहड़ा विष्णु भगवान की ड्यूटी है शंकर भगवान करा दे। जिले चतुर्मासे च भगवान चली जाते ना तो शिवजी महाराज उसले संसार का पालन करा दे। विष्णु भगवान की ड्यूटी जिहड़ी है शंकर भगवान करा दे। आखदे उस समय तां सावन मास दे विच जल भगवान उपर खूब चढ़ाया जांदा। जल नारायण जल की उत्पत्ति नारायण दे विच होई। नारायण दे शरीर च होई दी, इस करिए जल जिहड़ा शिव जी दे उपर चढ़दा। जल शिव की प्रिय है और कुसा देवी देवता पर जल नहीं चढ़ता। जल सिर्फ शंकर भगवान उपर के चढ़ता। उस समय कत्ते महीने 6 ऋषियों दी पत्नियां 6 ऋषियों दी पत्नियां गंगा स्नान करदियां 4 बजे। ते स्नान किस लिए करदियां हां कि हे गंगा मां सानू एक पुत्र दे। पुत्र दी कामना लई वो ऋषि पत्नियां गंगा स्नान करदियां हां कार्तिक मास विच। जिले उनका महीना पूरा होई या नहाउंदे नहाउंदे ऋषि पत्नी दा लाश दिन ते रोज गंगा की आखदियां गंगा मां सानू एक पुत्र दे। लाश दिन है ये बाहर निकलियां गंगा मां अगे अखां बंद करिए फरियाद करा दियां सानू पुत्र दे। इन्ने ताड़ी गंगा दी लहरें विचों कार्तिक तरदा 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 और 6 ऋषि पत्नी कोल आई। बड़ा सुंदर बालक शिव जी का बड़ा पुत्र
बड़ा सुंदर वो गंगा दी लहरें कन्ने उस जगह आई है जिथे 6 ऋषियों दी पत्नियां स्नान करा दी। जिले उन्हें ऋषियों पत्नियां देखिया इन्ना सुंदर बालक गंगा दे विच, फटोफट एक आख लगी मेरा मिगी दिता गंगा ने, दूई आख लगी मिगी दिता गंगा ने, त्री आख लगी मिगी दिता गंगा ने, चौथी अख लगी मिगी 6 लड़ी पईयां कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। वो बच्चा बोलिया गंगा दे विच उसा दिन जन्म होया ओदा, उसा दिन बोलिया अकला माताओ लड़ो नहीं। की लड़ा दियां? आखा दियां मी दुध पिलाना, दूई आखा दी मी दुध पिलाना मेरा बच्चा। उन्हें कहा चिंता नहीं करो मी अपने 6 मुंह बनाई लेना, थोड़ा 6 मावे का दुध पींग, थोड़ी मनोकामना पूरी करेंगे। उस करिए कार्तिकेय की 6 मुख लगी है। किन्ने मुख लगी है? सन्मुख। बोलो सन्मुख भगवान की। कार्तिकेय दे 6 मुख तां बने, कट्ठा उन्हें 6 मावे का दुध पीता। ऋषि पत्नी है, पुत्र को दा हो शिव जी का। जन्म कुत्थे होया? गंगा जी। गंगा भी शिव पत्नी है, गंगा भी पार्वती दी भैन है। बड़ी भैन जिहड़ी पार्वती दी वो गंगा। पार्वती भी हिमालय दी लड़की ते गंगा भी हिमालय दी लड़की, ये दोए ते भैनां ने। गंगा बड़ी है ते पार्वती निक्की। एक की जटें च शिव जी ने रखे दा, दुई शिव जी दे बाएं अंग च बैठी। आखदे उस समय ये भी कथा एक कि गंगा नदी कियां बनी। पार्वती ते गंगा दोए सखियां भैणां, दोए राजे हिमाचल दियां पुत्रियां। गंगा बड़ी ही ते पार्वती निक्की। दोने नारद की गुरु बनाए। गंगा दा भी गुरु नारद है ते पार्वती दा भी गुरु नारद। एक दिन नारद ने दोने की शिव जी का मंत्र दिता, नमः शिवाय नमः शिवाय। दोए जपन चली या जंगल। एक दिन फिरते फिरते दुर्वासा ऋषि आए पार्वती को। पार्वती ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी पूजा की, आरती पूजा की, सैल फल खिलाए, सैल संतुष्ट किया, सेवा करी। दुर्वासा ऋषि ने आख्या बोल कहदे लई तू तपस्या करे? पार्वती आख लई शिव जी की पाने वास्ते। क्यों? दुर्वासा भी शिव जी का अवतार है। उन्हें आख्या जा तुगी शिव जी की प्राप्ति हो, तेरी तपस्या सफल हो। गंगा की पता लगा कि पार्वती की मिलने लिए दुर्वासा ऋषि आए थे।
ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਹੱਸਣ, ਮੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਹੱਸਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕੰਨੇ ਬੈਠੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਗੀ ਰੋਕਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਗੀ, ਮੀਂਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। इत्थू सिधा साड़ा इन्ना रिश्ता बनी आ कि मी उन्हें की चोरी चोरी मिलने जाता हा, वो मिगी मिलना आउंदियां। एक दिन मेरी पत्नी ने मिगी श्राप दे उड़िया, कंकाली ने मिगी श्राप दे उड़िया, जा अज दे बाद जे तू कुसाले पासे देखगा ओदे उपर साड़ सती लगी आग, ओदे उपर काल सर्प योग लगी आग, ओदे उपर मृत्यु दे लक्षण बनी आगन। अज दे बाद तू कुछ दिखी नहीं सकता। ये पत्नी ने दूसरा तू भी अपनी सुंदरता का अभिमान है, अज दे बाद तू काला स्या हो जाएगा, तेरा रंग इन्ना काला हो जाग, इन्ना काला हो जाग कि तेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। ये मेरी जनानी ने मिगी श्राप दिते। अगुआ का मैं कुछ साल दिखदा नहीं, जे दिखा तो अगले का नुकसान हो जाता। इस करिए माता मिगी माफ करिया, मेरी मुबारक दूरा ले लै। मी जे तेरे पुत्रा गणेश वाले पासे दिखना तो तेरे पुत्रा का नुकसान हो जाना। पार्वती आखले नहीं तू देख, मेरा कख नहीं बिगड़ता। उन्हें आख्या मां मिगी मजबूर नहीं कर। उन्हें आख्या नहीं तू देख, जियां शनि ने मुंडी परती ना गोदी च पाएदा गणेश, जियां शनि ने गणेश वाले पासे देखिया गणेश का सिर उड्डी या पता नहीं लगा कुदर ही गया। तड़ माता पार्वती की गोदी च रही आ, सिर कोहा पासे उड्डी, शनि दे दिखने कन्ने सिर गया हुई। माता पार्वती रोन लगी पई, बड़ी मुश्किलें पुत्र होया। माता ने काल का रूप धारण कर लिया। आख लई जे मेरा बच्चा जिंदा नहीं होया तो मैं सारी दुनिया के बच्चे खत्म करी होनी। हाहाकार मची, सारे डरी। शिव जी को आए बोले बाबा कोल, बोले बाबा ने के कीता, उस मौके विष्णु की आख्या जा सुदर्शन चक्कर करने, जेड़ा भी उत्तर पासे पहले लभदा ओदा सिर कट्टी आन, मैं पार्वती दा पुत्र जिंदा करा, नहीं तो प्रलय करी उन्नी। विष्णु भगवान ने एक हाथी दा सिर कटिया, सुदर्शन चक्कर करने, शिव जी ने हाथी दा सिर गणेश दे सिरा पर लाया। गणेश जिंदे होइए बोलो गणपति भगवान जय। ये गणेश की कथा एक पुराण च है, दूए पुराण च है कि एक बार युद्ध होया तो शिव जी ने तरसूल करने सिर कट्टी उड़िया। ये भी कथा है, एक पुराण च ये भी कथा है। बखरी बखरी कल्पे की कथा है, सारियां सत्य कथा ने। ये गणेश का जन्म हो तो अज कथा की इत्थे विराम, क्योंकि कथा का समय 11 तो 2 बजे सीधा 11 बजे साढ़े संजू शास्त्री शुरू करी उड़ते देवी जी, 2 बजे कथा 15 तरीक ताड़ी चलनी। 9 तरीक शुरू हुई, 15 तरीक इस कथा की विराम है। शिव महापुराण की कथा है। कल तुसें अगे बाकी ज्योतिलिंगे दियां कथा सुनागे। जियां अज बैजनाथ ज्योतिलिंग की कथा सुनाई, अजे 11 ज्योतिलिंग बाकी बचे दे ने। ये जिहड़े ज्योतिलिंग ने शिव जी के मुख्य अवतार ने। तो कल फिर 11 बजे कथा शुरू होगी। हुण आरती होगा, आरती के बाद फिर सारे लंगर खाना, भंडारा खाना। भंडारा खाइए, लंगर प्रसाद मंदिर कमेटी की तरफा रोज लंगर चला, सारी संगत प्रसाद खाइए जा रही है। और 11 बजे लंगर खुली हुंदा, कोई भी आनी है लंगर प्रसाद खाई सकता है। इस मंदिर कमेटी की तरफा लंगर चला रहा है। और इस करिए कोई भी अगर उस लंगर विच कोई दान करना चाहता तो अपनी पर्ची ले सकता है, पर्ची कटाई सकता है और उसी सबूत पर्ची मिल गई थोड़ा दान जिहड़ा अच्छी जगह लगे। तो ये सूचना उन सारे खड़े हुई आरती करी लो, उसके बाद फिर भंडारा सारे जाए। कल फिर कथा होगा। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा
ਸਵਾਹਨ ਸਾਜੇ ਓਮ ਹਰ 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 ਦੋ ਬੁਝ ਚਾਰ ਚਤਰ ਬੁਝ ਦਸ ਬੁਝ ਤੇ ਸੋਹੇ ਬੋਲੇ ਦਸ ਬੁਝ ਤੇ ਸੋਹੇ ਤੀਨੋ ਰੂਪ ਨਿਰਖ